हेलो। माननीय विधायक जी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। माननीय विधायक जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंच रहे हैं। हेलो हेलो, ये हंसा डे टीम एक बार भाई मंच के पास पहुंचे। हंसा डे टीम जी जी, लोकेश जी या मैं बोलूं। मान्य श्री बलजीत जी यादव 2 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं पंडाल में। माननीय विधायक जी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे। जितने भी भाई मेरे गैलरी में और गेट पे खड़े हुए हैं कृपा करके पंडाल के अंदर आ जाएं। माननीय विधायक जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं यहां से बोलूं। हेलो हेलो, सभी से मेरा निवेदन है कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक जी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पहुंच रहे हैं, तो सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जिन भी भाइयों ने अभी तक राष्ट्रीय जनता सेना की सदस्यता नहीं ली है वो साइड में जो नंबर लिखे हुए हैं 8955441133 उस पर एक मिस कॉल कर दें और राष्ट्रीय जनता सेना के सदस्य के रूप में अपना योगदान दें। हेलो हेलो, बलजीत यादव राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर। माननीय विधायक जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय विधायक जी कुछ ही क्षणों में गेट से प्रवेश कर रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे। राजस्थान का बब्बर शेर, राजस्थान का बब्बर शेर अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजस्थान का बब्बर शेर, राजस्थान का बब्बर शेर अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजस्थान
माननीय श्री बलजीत जी यादव पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर। कृपया करके सबसे निवेदन है कि पंडाल के अंदर आ जाए। गेट पे पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का बब्बर सर, राजस्थान का बब्बर सर, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। श्री बलजीत जी यादव पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ खड़े करके उनका स्वागत करें। राजस्थान का बब्बर शेर हमारे बीच पहुंच चुका है। राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। माननीय विधायक साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद। माननीय विधायक साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी अपने दोनों हाथ खड़े करके उनको स्वागत करें, सम्मान करें। बलजीत यादव और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय विधायक साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का बब्बर सर, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का बब्बर सर, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलजीत यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार तालियों से विधायक साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। राजस्थान का बब्बर शेर हमारे बीच पहुंच चुका है। माननीय विधायक बलजीत यादव हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी भाई जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जय बलजीत, जय बलजीत। माननीय विधायक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, राजस्थान का एक ही सिंह, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का एक ही सिंह, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का एक ही सिंह, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राजस्थान का एक ही सिंह, बलजीत यादव, बलजीत यादव। मान्य श्री राजस्थान की आन बान शान। ये सभी स्टेज पे जो भाई हैं बैठ जाएं। स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं सभी अपना स्थान ग्रहण करें। चुके हैं सभी तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय विधायक साहब का स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से बलजीत यादव जिंदाबाद, 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 बलजीत यादव जिंदाबाद। सभी से मेरा निवेदन है कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिसको जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाएं। राष्ट्रीय जनता सेना प्रमुख आपके बीच आ गए और मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी अपनी जगह में तुरंत बैठ जाओ। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, राष्ट्रीय सेना जनता प्रमुख आपके बीच आ गए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। क्या कर रहे हैं? अरे इसी में ये वाली तो भाई ये तो है। पीछे करो, पकड़ लेना।
अब ये स्टेज से बैठ जाओ थोड़ा। सभी मंच पे जो भी लोग खड़े हुए हैं सब अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पे जो भी खड़े हुए सब अपना स्थान ग्रहण कर लें, एक बार बैठ जाएं। मंच पे भीड़ है, थोड़ा नीचे हो जाओ यार, टूट जाएगा ज्यादा। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे बैठ जाएं। अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ। ये मंच पे सब थोड़ा खाली करवा दो भाई, मंच ये थोड़ा खाली करवा दो। सब बैठ जाओ, थोड़ा साइड में करा दो सब। आगे से सब साइड हो जाओ, आगे से पीछे हो जाओ, सारे पीछे करवा दो, सबको पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। ये मेरे से इधर पीछे हो जाओ भाई, पीछे। ये खड़ा कोई नहीं रहा, आगे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ पीछे। सभी मंच पे जो खड़े हुए सभी बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। मंच के ऊपर जो भी मौजूद है सभी बैठ जाएं। सब बैठ जाओ। कोई कुर्सी ले लो, कुर्सी नहीं है, ये पकड़ के रखना। हेलो भाई बैठ जाओ, थोड़ा चुप बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर शांति भाई, शांति। आगे से बैठ जाओ, थोड़ा वो पीछे वालों को नहीं दिख रहा भाई, ये इधर बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ भाई, अपना ही कार्यक्रम। बैठ जाओ, थोड़ा पीछे वालों बैठ जाओ। हाँ दे दो। बोलो भारत माता की। पीछे तक आवाज आए भाई, मुट्ठी बंद करके। भारत माता की जय जवान, जय जवान। मेरे बहरोड के अलग अलग गांव ढाणी से पधारे 36 कौम के सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, आज आप इस धर्म युद्ध में बलजीत यादव के मनोबल को बढ़ाने के लिए आए। इसके लिए ये बलजीत यादव तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता, आपका अभिनंदन करता। मेरे बहरोड की 36 कौम के लोगों, बलजीत यादव को प्यार किया। ये बलजीत यादव बहरोड की धरती से वचन देता आपको कि जान की बाजी लगा देगा आपके हक के लिए। राजस्थान की राजनीति में बहरोड के नाम का भूचाल के बताएगा आपको, यह आपसे वादा करता हूं। हमारी जनता सेना को चुनाव आयोग ने पार्टी का दर्जा दे दिया है। राष्ट्रीय जनता सेना
रजिस्टर्ड होगी। इसी बहरौर की धरती से जनता के लिए संघर्ष शुरू किया था जनता सेना ने। आज राजस्थान के कोने कोने से बधाई के संदेश आ रहे और लोग कह रहे कि राजस्थान में अगली सरकार जनता सेना की बनेगी। आपने 5 साल पहले मुझे विधायक बनाया, सारी पार्टियों को धूल चटा के जनता के टिकट पे जिता के विधानसभा भेजा। 2 साल कोरोना में निकल गए, बचे 3 साल। 3 साल में 10 महीने आचार संहिता रही, मुश्किल से 2.25 साल काम को मिले। इस 2.25 साल के काम में निर्दलीय विधायक जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जो नया जीत के जाता है तो ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, जानकारी करनी पड़ती है, राजनीति सीखनी पड़ती है। लेकिन हमने इतने स्पीड से सीखी, इतने स्पीड से काम किया कि शायद आजाद देश में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। निर्दलीय विधायक 200 विधानसभा में जाके सभा करके आया हो। मेरे बहरौर ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। मेरे बहरौर की 36 कौम की जनता ने बहरौर में ऐतिहासिक काम किया और मेरे बहरौर की 36 कौम की जनता ने राजस्थान में बहरौर का नाम किया। लोग पूछते थे कि आप जनता के हक के लिए सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक बिना 1 सेकंड रुके लगातार 6 दिन तक कैसे दौड़े? तो मैंने कहा, अरे हम बहरौर के लोग हैं, हमें जानते नहीं होंगे आप कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हमने बहरौर की जो माताओं का दूध पिया है, हमारी मां ने हमें शिक्षा दी है, हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है कि अगर हक की बात आ जाए तो जान की बाजी तक लगा दिया करते हैं। पैरों के सारे नाखून उतर जाने के बावजूद, खून की उल्टियां हो जाने के बावजूद हमने 6 दिन तक दौड़ के अपना संकल्प पूरा किया और जिसकी राजस्थानी नहीं पूरे उत्तर भारत में चर्चा रही कि एक विधायक जनता के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी सब चाहती है कि बलजीत यादव हमसे जुड़ जाए। कोई बोल रहे पार्टी की टिकट नहीं लो तो हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम 1 सीट आपके लिए खाली छोड़ देंगे बहरौर की। हमने कहा नहीं, मुकाबला होना चाहिए बहरौर में बराबर। हमने अब तक जो भी हासिल किया है, लड़के हासिल किया है। हम किसी की खैरात नहीं लेते। हम राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं, आज पूरे राजस्थान की नहीं, आसपास के राज्यों के लोगों की नजर बहरौर के चुनाव पे टिकी हुई है। हम मैसेज देना चाहते हैं बहरौर की धरती से कि मेरे बहरौर के लोग, ये 36 कौम के न्यायप्रिय लोग, ये खानदानी है और ये सत्य को सत्य कहते हैं और धर्म के पाले में खड़े रहते हैं। मैसेज देना चाहते हैं बहरौर की धरती से कि जो कोई विधायक जनता का काम करेगा, 36 कौम का सम्मान करेगा और बहरौर का नाम करेगा, तो फिर उसका कोई बाड़ बाका विरोधी बिगाड़ नहीं सकता। ये जनता बताना चाहती। अब आजकल सुना है टिकट दे दी बीजेपी की जिसको,
वो कह रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरे लिए काम करो, मैं पेमेंट करूंगा। आप इनकी हालत देखिए कि जनता को बिकाऊ समझ रहा है। अभी मुझे कोई एक फोन आया कि जो जो टिकट मांगने वाले थे सबको फोन कर रहा है कि तुम्हारा जितना भी खर्चा लगा है वो बिल लेके आ जाओ, तुम सबको भी मैं पेमेंट करूंगा, मेरे लिए काम करो जनता में जाकर। मैंने कहा इनको तो पेमेंट कर देगा, लेकिन बहरोड की जनता खानदानी है, उसको कैसे पेमेंट करोगे वो आपकी औकात बताने वाली है 25 तारीख को। इस जनता को जिस तरह से ठगा आपने, इस बहरोड को जागीर समझ लिया आपने कि जो कुछ चाहिए बस मुझे, मेरे परिवार को चाहिए, जनता से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस बार बहरोड की जनता आपको बताएगी कि बहरोड की जनता ने अपने बेटे को तय कर लिया है राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए। मैंने 5 साल पहले कहा था कि आपने सबको देखा, सबको परखा आपने, अरे एक बार बहरोड के बेटे की परीक्षा लो, इम्तिहान हमारा लो, फिर हम साबित करेंगे कि हमसे पहले वाले ज्यादा योग्य थे या बहरोड के बेटे, आपके संस्कारी बेटे आपके हिसाब से उनसे ज्यादा योग्यता साबित करके बताते हैं। और आपने देखा विधानसभा में पहली बार के जीते विधायक को सदन का सितारा घोषित किया गया। इम्पॉसिबल लगने वाले काम बहरोड में हुए। बहरोड में भाईचारा बढ़ा। बलजीत यादव के पास कोई भी आया तो ना मैंने उसकी जाति पूछी, ना मैंने उसकी पार्टी पूछी, ना मैंने कभी यह पूछा कि आपने मुझे वोट दिया या मुझे वोट नहीं दिया। मैंने उसका काम करने के लिए पूरी जान लगाई, चाहे काम व्यक्तिगत हो और चाहे काम सार्वजनिक हो। कोई भी गांव के 5 बुजुर्ग आए कि ये प्रिंसिपल बाढ़ में रहे, इसके बूढ़े माँ बाप परेशान हैं, इसके बच्चे परेशान हैं, इसको यहां लेके आओ। मैंने कहा आपने आदेश कर दिया, ऑर्डर आ जाएगा, निश्चिंत रहिए बाबा साहब, आप घर जाओ। तो मुझे गर्व हुआ। बुजुर्ग गांव के कहते, अरे प्रिंसिपल ला लिख के एप्लीकेशन, हम तेरा ऑर्डर लाते हैं। लेक्चरर को, टीचर को, कंपाउंडर को, एएनएम को, डॉक्टर को, किसी को भी उसमें आत्मविश्वास होगा कि बहरोड का विधायक हमारा बेटा है, हमें दे, हम आदेश तेरा ला करके देंगे। कोई दलाल की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने हर मंच से कहा ना मेरा कोई दलाल है, ना कोई बिचौलिए की जरूरत है, सीधे आइए और सीधे आके काम बताइए। आपको सर माथे पे रख के आपका सम्मान करूंगा और आपका काम करूंगा। आप सीधे आइए, क्योंकि हम ये दलाल प्रथा को पनपने नहीं देंगे। मेरे भी 1-2 लोग दलाल बनने की सोचने लगे, मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा ये दलाली की जगह नहीं है, ठेकेदारी की जगह नहीं है, एजेंट नहीं बनने दूंगा किसी को भी। इसलिए जो बनाता हो वहां चले जाइए, बलजीत यादव के यहां पे जगह नहीं है किसी एजेंट के लिए। और आपसे भी निवेदन है, मैं कोई ठाडा जोरी बन रहा हूं एजेंट ठेकेदार, तुम मुझे बता जरूर देना, कान पकड़ के निकाल दूंगा आपके सामने के रवाना हो जाए। यहां से कोई जरूरत नहीं ठेकेदारी की, आप सीधे आओ। 36 कौम की बहरोड की जनता, प्रत्येक नागरिक में विधायक की जितनी पावर है, खुद को विधायक समझे कि बलजीत यादव मेरे घर का सदस्य है, चाहे वोट दिया हो और चाहे वोट नहीं दिया हो, क्योंकि जीता हुआ विधायक सबका विधायक हुआ करता है। अगर वो पक्षपात करता है तो वो नरक का भागी होता है, पाप का भागी होता है। और मुझे जो संस्कार आपने दिए, मैं पाप का भागी नहीं बनूं। मैं आपसे वचन देना चाहता हूं इस बहरोड की धरती से
कि जिस तरह 5 साल में मैंने जान लगाई हमारे बहरोड की जनता के हक के लिए, अब तो सिखा दिया। राजस्थान में आपने 200 विधानसभा में जानकारी कर दी, जवानों की फौज खड़ी करके आया हूं और पॉलिटिकल पार्टियों की हैसियत नाप करके आया हूं। आपने जिता कर भेजा तो 5 साल मिलेंगे मुझे काम करने के। इस 5 साल में इस राजस्थान में इस बहरोड का डंका बजता रहेगा, यह आपको विश्वास दिला। तो आप लोग विचार रखते हो कि बलजीत यादव दोबारा विधानसभा जाए? हाथ खड़े करके बताओ। भाई पत्रकार बंधु देख ले, हाथ खड़ा है सब। हमारी माताओं फोटो यही छपनी चाहे, स्टेज वाले नहीं छापेगा भाई, भीड़ की फोटो छपनी चाहे। रात ने हमारी फोटो ने भी कटवा दी से मेरा धनी जार नुखे की फोटो नहीं छपनी चाहे। और जना क्या क्या करते हैं, कोई भी चीज हो भाई ऐसा पीछे पड़ा रही चूसा मूसा। कि कोई की भैंस दूध ना दे तो गए मेले कहां गया, बाहर तो भैंस दूध ही नहीं दे रही है। हेलीकॉप्टर से बीजेपी के लोगों ने पुष्प वर्षा कर दी, बोले बलजीत यादव का अभिनंदन करेंगे, काम बहुत किया है, नाम हुआ है बहरोड का। मैंने कहा करना है तो बहरोड की 36 कौम की जनता पे करो, प्रत्येक गांव पे करो। पुष्प वर्षा करा दी तो सारा का सारा जो बंद पड़वा से भैंस सुबह 6 बजे मर गई, कोरोना में वेट करते रहा, 4 बजे हेलीकॉप्टर आया तो सारा चूसा मूसा उज्जर खाई चला गया भैंस की। बोलो भैंस मर गई, खुड़का से भैंस मर गई। और हमारा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली अलवर में, 40-50 पत्रकार बुला लिया और बोला हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा बहरोड में जो हुई उसी सारी भैंसा को दूध ही सूख गो सारिया। अरे मेरा धनी पाट बेड़ दिया, हेलीकॉप्टर का खुड़का से दूध सूख जाए तो फिर रोजिना दिल्ली जयपुर घूमे, भैंस को दूध बचे ही ना कहे को। फिर और डीजे की आवाज इतनी तेज हो वैसे तो पटपट सारा गांव की भैंस मर जाए। कहने का तात्पर्य आधारहीन, तथ्यहीन, झूठी पाखंड की तरह प्रयास करते रहे कि बलजीत यादव को खराब कैसे करें, क्योंकि काम पे बहस नहीं करना चाहते। बीजेपी का कैंडिडेट है, गांव में आए तो पूछना कि तेरे को एमएलए बनाया, कई बार सांसद बनाया, मंत्री बनाया, जिला प्रमुख बनाया। बलजीत यादव को पहली बार विधायक बनाया 5 साल के लिए, 2 साल कोरोना की काट दो तो 3 साल का विधायक है। उसके काम से तुलना करके बता क्या काम किया है तूने। मुझे कोई कार्यकर्ता ठेकेदार बनना चाहता था, वह हमारा कई भाइयों ने रुसा रखा था, तो बोले भाई साहब एक बार मोहल्ले में आ जाओ, गलतफहमी दूर कर लेंगे। तो मैं चला गया तो बांग मारवा लागू, गांव में क्यों गया वो जाने, या जयपुर जार सो जाए और मैं जार की पैसा टका दे रहे कि राशन खरीद ले जाऊं। मैं कहा अब की बार बलजीत यादव लठ लेके चौकीदारी करता मिलेगा, कोई राश को खरीदने या उठने देगा नहीं, ये याद रखना। और बहरोड की 36 कौम की जनता खुद चौकीदारी करेगी। और कोई आए पेमेंट लिया हुआ नेता चोड़ाधारी तो बता देना कि बहरोड की जनता है, ये पेमेंट पे काम करने वालों की बात नहीं माना करती है। और पूछ भी लेना कि काल तक तो गाड़ी बकरा था, कितना पेमेंट उठा के लाया है, जनता को भी बता करके चला जा। मैं समझता हूं मेरे बहरोड के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, और तभी दोनों पार्टियों के सर्वे हुए तो दोनों पार्टियों के सर्वे में आया कि किसी को भी टिकट दे लो, किसी को भी दे लो, बलजीत यादव बहुत बड़ी लीड से जनता के दम से जीत के वापस जा रहा है।
और इसीलिए पार्टी वाले करते रहे कि हमारी टिकट ले लो, हमारी टिकट ले लो। और भाई आपने अब की बार तो ईशा डरा दिया पार्टी वाला ने, अनके जाडो चढ़ टिकट द्याक ना था। इतना इंतजार करता रहा, लास्ट में लाए। काल एक बुजुर्ग आया, बोले भाई साहब या कांग्रेस तो ऐसा टिकट दी है कि नोटा का वोट ज्यादा होगा, रह का कमाऊंगा नोटा वाला से। और बीजेपी वाला है फोन कर करके नू पूछ रहा है कितना पैसा देना पड़ेगा गांव में जिताबा का। ठेकेदारों से पूछ रहा है कि गांव को ठेका छुड़ा लो, लेकिन ठेकेदारों ने कह दिया मैं तो अकेला हूं, छोड़ सी भर्ती का मेरी गांव वाला, मैं ना पड़ू चक्राम। बहुत जोर का माहौल हो रहा है गांव में। मुझे एक ने बताया, कार्यकर्ता ने, बोलो डर रहा था मैं तो अकेला हूं, मुझे मरवाओगे। भाग्या फिर रहा है, कोई पैसे नहीं पकड़ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। पहला बोला 6 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा, फिर अभी भागा गया है, नहीं मैं तो जल्दी से आज ही करूंगा। पहले बोलो कुंड रोड पे करूंगा रैली, फिर देखो ना भरो जाएगो तो बोलो पतासा मार्केट में चालू सुबह करूंगा। मैं तो गाड़ी आई नहीं, लोग कह दी कोई नहीं आ रहा। पहले पंचमुखी हनुमान जी के करते थे, मैं कह दी बा पंचमुखी हनुमान जी के बस स्टैंड पर रैली करते हैं, तो देखो अब की बार पकड़ा जाऊंगा, तो पतासा मार्केट में चला गया। अब बताओ पतासा मार्केट में कोई रैली होया करे, पर कोई आ ही नहीं रहा। अब की तो हरियाणा से नारनौल से चौकटी वाला अन्य पेमेंट दे के लाओगो कि मेवात से लाओगो। अकबर चालो झूठा साचा, क्योंकि बहरोड के लोग तो आने वाले नहीं। बीजेपी ने परिवर्तन रैली का समापन किया तो मैदान में नहीं किया, 500-600 गज का प्लॉट में रैली कर ली, सारा जोर लगा, सारा कैंडिडेट क्या अपनी अपनी ताकत दिखा रहे। और आज इतनी भीड़, अभी भी जाम लगा हुआ है कुंड रोड पे, कि साहब भारी जाम है, मार्केट भरे हुए हैं। मुझे लोग बार बार फोन कर रहे कि सब पांडाल वांडाल भर गया, मार्केट में भीड़ खड़ी है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टाइम से पहले जनता आ गई है, ये इस बात को बताती है। आ जाओ वकील साहब, ये इस बात को बताती है कि जनता ने तय कर लिया है। पहले भी स्टेडियम में बुलाया, तब इतना सैलाब आया, अब के चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी, तब हमने इस मैदान में रखा। 6 तारीख को दौड़ का रखा था, तो इतना जन सैलाब आया। मुझे कहा एक पत्रकार ने कि ये भीड़ जो आई है, ये तो विधानसभा का रिजल्ट बहरोड का सुनाने के लिए आई है कि रिजल्ट तय हो गया। तो आपसे मेरी यही विनती है कि कोई चुगली चाटा करे, कोई मंथरा आए तो कोई मंथरा का चक्कर में मत आना, यही आपसे मैं कहना चाहता हूं। मंथरा को तो सब लोग जानते ही होंगे, जो राम जी का परिवार ने ले डूबी। राम जी के गैल तो एक मंथरा पड़ी भाई, मेरे तो 20 पड़ रखी। और अब मंथरा टुकर टुकर देख रही हैं। नु कैसे एमएलए फोन भी कोने कर, रोक मेरी मदद करो। मगर एमएलए फोन करता है 36 कौम की जनता को, निवेदन करता है जनता को, अरे वोट है जनता के पास। तो जनता पे भरोसा कर रहा हूं, उसमें धोखा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो परवाह करने की जरूरत नहीं है इनकी। पर कोई आए तो इतना जरूर पूछ लेना पेमेंट कितना लेकर आया है, पता तो हो जाना चाहिए पेमेंट कितना हुआ है। सारा बिल जोड़ रहा है, बैठ बैठ के बिल बना रहा है, कितनों मांगा, क्योंकि ऑफर आया है पेमेंट मैं करूंगा।
पत्रकार भाइया ने भी कह दी पेमेंट करूंगा, बलजीत यादव की मत दिखाना भीड़, पेमेंट करूंगा। ये कह रहे जनता के पास थोड़ी आएंगे, वो तो दलालों के पास जाएंगे। तो दलाला के ने तो कौन सा वोट पड़े हैं? दलाला के हैं कि दलाला के वोट? कोई वोट नहीं। भाई आपने इतना इतना प्यार किया, इतना प्यार बलजीत यादव को आपने किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतना मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं सरकार से भिड़ गया, विपक्ष से भिड़ गया, हिम्मत जुटा पाया कि नई पार्टी की स्थापना करेंगे। और हमें चुनाव चिन्ह भी मिला है, बैटरी टॉर्च का चुनाव चिन्ह मिला है, जो अंधेरे से उजाले का प्रतीक होता है। हमारी जनता सेना को इतना प्यारा चुनाव चिन्ह मिला है। मुझे कईयों ने कहा कि ये कैंडिडेट बीजेपी वाले ने तो संन्यास ले लिया था, फिर ये दोबारा कैसे आ गया? मैं बोला इस आदमी की कोई जबान है क्या? जबान है। ये एक नंबर का झूठा, मैंने इसका नाम रखा झूठ का जनरेटर है। सिर्फ झूठ झूठ पैदा करता। और मैं ये चाहता हूं कि भाई आपके शुरुआत गिनती की हो, तुम्हारी बूनी बढ़िया शुरुआत से ही कर देना कि टीवी पे शुरू से ही चल जाए कि बहरोड की जनता ने कि बुश भर दी है, शुरुआत से चलती रहे। सुबह से कहेंगे देखड़ागढ़ यानी सीधो मेवात छोड़ के आ जाओ भाई, सीधो उल्टा मुंह करके ही नहीं देखे इधर। नु के बहरोड में मर गया के लोग चुनाव लड़वाड़ा तो भर दोगा बुश है कि पक्का? भाई पत्रकार बंधु देख लो, बुश भरबान तैयार है। हाथ खड़ा करके एक बार और बता दो पत्रकार कोई शक है? शक लो भाई बता दिया। अब जोश देख लो, कोई जोश में कमी है तो देख लो। हमारी माताओं का देख लो आप, जुनून जोश में कोई कमी। अब आपने एमएलए बनाया, अब एक सपना है आपका और मेरा कि एक बार ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है यानी बहरोड का चौराहे पर लाकर रखा आप एक बार, ये मेरा सपना है। चौराहे और उस कुर्सी पर बैठ बैठ के देखा या किसी को आकर मजो आओ के ऊपर बैठवा। भाई मैं मुख्यमंत्री जी के जाऊं जो कुर्सी नहीं देखूं, भाई कुर्सी तूने कटे ठाक के ले जाऊंगा बहरोड में एक दिन। तो लड़ी चाहे कि नहीं चाहे? चाहे ना, तो साथ हो सब। तो भाई विश्वास रखो, पहला चुनाव लड़ा तो यूं बोले इसके 1000-2000 वोट आएंगे, आपने सेकंड रखा। दूसरा चुनाव लड़ा तो लोग बाग बोले कि कांग्रेस का उम्मीदवार 70 से 80 हजार की लीड से जीत रहा है। 11 दिन पहले टिकट कटी थी। मैंने फोन करूं जिसको भी तो यूं कहे 70-80 हजार से जीत रो से मत लड़ियो। फिर मैंने कही यार रूमर छोड़, क्योंकि अरे 101 दलाल है बहरोड में, वो कहें कोई जिताबा लाग जाए माहौल बना के, वह जीत रो वह जीत रो वह जीत रो, वह जाएगो तो भयंगज हो जाएगो, वह जाएगो तो धरती हाल जाएगी। वह को कुछ नहीं, तू गांव में बता, तेरा गांव में मैं लड़ूं वो लड़े तो गांव की स्थिति क्या रहेगी? बोलो गांव में बराबर की टक्कर रहेगी। तो मैंने कहा मैं चुनाव में उतरता हूं और चुनाव जीतेंगे, और चुनाव आप जीते वो 80 हजार की लीड कहीं चलेगी 10 दिन में। यहां बोले ख्वाब देखते, ये जो दल्ले थे ये बालक ना था जाएगो तो फिर बिना क्यों हो जाएगो, क्यों हो जाएगो भाई? अरे एक भाटो नहीं लगा रखो कोई गांव में उद्घाटन का, शिलान्यास का, एक पत्थर नहीं है उसका। गांव में आ जाएगा तब हम बताएंगे उसको। सर्वे आया कि जनता बुश भरेगी तेरी। 2 तारीख की रैली में भीड़ आई तो लंगोटी ठार आगलू तिजारा चाल दो, बोले मैं तो चाल लो एडास।
मैंने कहा बाबा जी सही निर्णय लिया आपने, पर नु किसी बड़े भी संकट पड़ रहे हैं बाबू। फिर बोले कोई बड़ा नेता लाएंगे, फिर बोला कोई फिल्म स्टार लाएंगे। मैं बोले उरे चाहे थम कैटरीना कैफ ने लिया हुआ है चाहे थम। यहां तो बहरोड की 36 कौम की जनता जीतेगी और कोई नहीं जीतने वाला। सही कही कि नहीं कही? कैटरीना कैफ अपन हरा देती कि मुंबई साकपुरे। अमिताभ बच्चन ने भी लिया हो चाहिए। बहरोड की जनता अपने बेटे के साथ रहेगी। अरे पड़ोसी जिससे दुश्मनी हो उसका बेटा भी अगर गोल्ड मेडल लेके आता है तो पड़ोसी कहता है कि बाप से हमारी दुश्मनी है, लेकिन छोरा लायक है, गोल्ड मेडल लाया, गांव का नाम ऊंचा करके आया, तो उसकी पीठ थपथपाया करता है। तो बहरोड के लोगों ने बड़े लंबे समय के बाद बहरोड के बेटे को विधायक बनाया, तो वो इस बात से ही खुश हैं कि बहरोड की 200 विधानसभा में भी बहरोड की चर्चा हो रही है। हरियाणा में भी जाते हो तो वहां भी लोग कहते होंगे आपको कि काश बहरोड के विधायक के जैसा हमारा भी विधायक होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये कह रहे हैं बिहार में भी कहते हैं, यूपी में भी कहते हैं। अब बताओ और आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता तो इस पोख में ही भूल जाती। ये दल्ला फल्ला का जरूर पेट में दर्द होता रहे। ये तो भाई मैं सोने का भी बन जाऊं ना, सोने का भी, तब भी नु कह देंगे ना सोनू खराब होया करे। ये कह रहे हैं कि मोबाइल की फोटो खींच खींच VCR भरा देते। मैंने कई बूढ़ा कहता बेटा तार ने कदे लगा सा कदे पाड़ ले जा सा VCR आगा कदे चिपक ना जा। मैं को बाबा सीधी घुंडी गाल दे सुरी ने दिन में भी लागे रह दे, रात में भी लागे रह दे। और कोई बिजली आलो आवे तेरे तार पाड़बा तो मुने बता दी, मुने मैं पाड़ के बता दूंगा बिजली वाला ने, तो सीधी गाल दे घुंडी। डार्क जोन में कनेक्शन नहीं दे रहे थे तो मैंने विधानसभा में कहा ये बियर फैक्ट्री के लिए तो छूटे पानी कितना खींचे और किसान को बोरिंग करने की अनुमति नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। ये डार्क जोन हमारे यहां पे खत्म किया जाए, किसान को बोरिंग की अनुमति दी जाए तो दी गई किसान। अब आने के वो भी दर्द हो जाए। मेरा वीडियो ने करता रिकॉर्ड, बोला MLA तो कह रहे हो कि अपने तो बिल विल देबा में दिक्कत है तो डायरेक्ट घुंडी घाल लो, डायरेक्ट चला लो। मुख्यमंत्री जी को भेज देते OSD कौन का, तो यही तो काम है। एक दिन मैं देखो का तोड़ ही कर देते। मैंने विधानसभा में ही कहा मुख्यमंत्री जी ये जो सारे MLA कह रहे हैं कि किसान बिजली की चोरी कर रहा है, पर्ची काटो। आप पर्ची 199 विधानसभा में काट लेना। अगर बहरोड में किसी ने पर्ची काटी तो उस बिजली वाले की पर्ची मैं काट के दे दूंगा। ये विजय माल्या 10,000 करोड़ ले गया, नीरव मोदी 10,000 करोड़ ले गया, ललित मोदी करोड़ों खा गया, और एक किसान 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बिजली का बिल है वो रातों की नींद उड़ा रहा है उसकी। ये गलती सरकारों की है क्योंकि उसकी फसल का सही दाम सरकार नहीं देती है, इसलिए मुसीबत में है। अरे बाजरे की MSP 2400 रुपया है, इस बार तो चलो थोड़ा मोड़ा कहते 1800-1900 भाव हुआ, पिछले साल 1200-1300 रुपए क्विंटल में बिक रहा। MSP 2400 बाजरा खरीद नहीं रहे हो,
अरे 2400 नहीं, उसकी दुगनी 4800 पे खरीदो बाजरे की, फिर हम बिजली का बिल देंगे आपको। खरीदो बाजरा उसका। सारा ठेका मेरे राजस्थान के किसानों ने नहीं उठा रखा कि सारी कीमत हम चुकाएंगे और मलाई कोई और खाएगा। तो इस चीज के लिए अगर आप कहो कि बलजीत यादव तो गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, तो भाई बिजली वाला ने हड़का बोई गुंडागर्दी है। किसान गरीब की विशियार बचाना ही गुंडागर्दी है। तो इतनों से तो गुंडो चाल जाएगा कि नहीं। और फिर ईशा एमएलए को करे भी के जगह ना मुंह में दांत और ना पेट में हाथ, क्या करें उसकी, फूकें क्या उसको। ईशा एमएलए को क्या करें जो मंत्री बन जाए और कार्यकर्ता फोन करे कि साहब विषयार आ गया, तो भाई मैं क्यों करूं, डायरेक्ट लगा तो आऊंगा, देखो अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब बलजीत यादव एमएलए अब आ जाओ। मेरे को कोई कहता शुरू शुरू में बड़ा, बोले साहब विषयार वाला गांव में आ गया, मगर लगा कान के फोन, मगर उल्टो ही चलो जानी, टांग तोड़ कर रख देंगे तेरी, उल्टा ही चला जाए यहां से, गांव में नहीं घुसेगा। और जिसको कहना है कह देना, परवाह नहीं करता बलजीत यादव। बलजीत यादव परवाह करता है तो 36 कौम की जनता की परवाह करता है। ना तो कोई नेता मेरी टिकट काटने की चक्कर, ना कोई पार्टी से निकालवा की चक्कर। यहां तो जनता ने बिल्कुल आजाद करके रखा है। पार्टियों पे जीत के जाते हैं, पार्टी वाले मुंह पे टेप लगा देते हैं कि सिर्फ अपनी चमचागिरी की बात करे जब तो बोल, और जनता की बात करे तो मुंह पे टेप लगा के बैठ। आपने आजाद जिता के भेजा तो पूरी आजादी के साथ हमने जनता की बात को रखा। पूरे 5 साल हमारे बैरोर की चर्चा को गर्म रखा। आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बात खराब नहीं होने दूंगा। कोई भी पार्टी की सरकार बने, 4 गुना ज्यादा आपकी फिर पावर में चलाने वाला हूं। अस्पताल आपने कई बनाए, डॉक्टर भी बनाए थे आपने, मेरे करोड़ों चंदा दे दे के। बोलो अस्पताल को चमका देगा, लेकिन एक चद्दर भी नहीं दी उस हॉस्पिटल में। मैं एमएलए बना तो 100 की ओपीडी थी और टॉयलेट में पानी गंदा सीवर का भरा हुआ, अंदर जा नहीं सकता टॉयलेट, जाली टूटी हुई, मच्छर भरे हुए, बेडशीट है नहीं, गद्दा फटा पड़ा, पलंग टूटे पड़े, और एक जच्चा बेचारी लेटी हुई और उसका बच्चा चीख रहा, रो रहा जोर जोर से। मैंने बोला डॉक्टर से इसके बच्चे को क्या तकलीफ है, पसीने से बेहाल जच्चा और बच्चा। वो बेचारी गरीब महिला बोली साहब लुगड़ी से उड़ाती हूं तो गर्मी लगती है, लुगड़ी उघाड़ती हूं तो मच्छर खा रहे हैं, इसलिए बच्चा रो रहा है, और उसका पति बेसहारा सा बेचारा खड़ा। उसी दिन मैंने कहा सारी जालियां लगा दो, टॉयलेट 15 नए बना दो, गद्दे नए ले आओ, बेड नए ले आओ, बेडशीट नए ले आओ, और एयर कंडीशनर इस हॉस्पिटल में लगा दो ताकि पसीना ना आए गरीब चच्चा को या गरीब बीमार को, किसी को भी। पूरे वैसी बना दो। पर्ची कटवाने आते तो बाहर कटवाते, चक्कर खा खा के गिरते, बैठने को अस्पताल में कहीं जगह नहीं, धूप में खड़े रहते। मैंने कहा ये दिल्ली जयपुर के प्राइवेट बड़े अस्पतालों के जैसे रिसेप्शन बनाओ और एसी बनाओ और लग्जरी सोफे लगाओ, डॉक्टर के चैम्बर के बाहर भी सोफे लगाओ कि आराम से बैठे और एसी में दादा को बिठा के और फिर रजिस्ट्रेशन की पर्ची ले। उसको भी लगे
कि मुझे भी वीआईपी सुविधा मिल रही है। सरकार ने कहा राजस्थान के किसी अस्पताल में एसी नहीं लगे हुए, रिसेप्शन ऐसा नहीं है, सोफे लग्जरी नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी में आता है और सरकार नहीं देगी। मैंने कहा सरकार के लिए गरीब किसान वीआईपी नहीं होगा, लेकिन बलजीत यादव के लिए वीआईपी है, तो हम लगाएंगे इसके अंदर। जयपुर के भामाशाह से लेकर आया ट्रक भर भर सोफे, एसी और सब हमने लगाए। जहां 100 की ओपीडी थी उस अस्पताल में, वहां की 2,500 से 3,000 की ओपीडी हो गई। और अभी 41 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला एसएमएस जैसी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, जो 5 स्टार होटल की जैसे आपको लगेगी। अब इनके सहन नहीं हुई तो लेदर के उन सोफों को रात से ब्लेड में चीरा दे दे करके पाड़ गई कि ये क्यों लगा दिए। आपने अखबार में खबर पढ़ी हो। अरे मैंने कहा भले आदमी हो, अरे जनता से जाके तो कहते हो आप हमारे माई बाप हो, और जनता के लिए सोफे लगा दिए एमएलए ने। वो सोफों पे बैठ रही है, एसी में बैठ रहा बीमार, तो ब्लेड से काट काट के जा रहे हो। अरे बलजीत यादव से दुश्मनी है तो मेरा गला काटो, लेकिन आम आदमी, मेहनत के साथ भी परेशान आदमी जो इन पे बैठ रहा है, वो भी तुमसे सहन नहीं हो रहा, और इसी का श्राप लगा इनको। इसीलिए ये जीवन भर रोने के लिए पैदा हुए हैं, रोते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा इनको। क्योंकि जिनकी नीयत खराब होती है, भगवान उन्हें कुछ नहीं देता है। अब कभी कहेंगे यार ये गांव में आप खूब चुगली करके आया, गांव गड़बड़ कर दिया था, एमएलए गया, आधा घंटा में गांव फिर वन वे हो गया। एमएलए बोल रहा भैया तो भाग्य को बली से, भाग्य तगड़ों से। तो मैंने कहा भाग्य तो राजा का विधाता लिख के भेजा करता है कि भाग्य भाग्य उसी का होता है जिसके इरादे नेक होते हैं, जो जनता को दिल से प्यार करता है, 36 कौम की जनता से आत्मा का रिश्ता रखता है। इसलिए जनता जब एमएलए सामने आता है तो भांप लेती है कि एमएलए के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। और जो तुम चुगली चाटे करके आए हो उसको 2 सेकंड में धो देती है। तुमने कभी भी सच्चाई पे बात नहीं की, कभी भी ईमानदारी पे बात नहीं की, कभी भी मुद्दों पे बात नहीं की, कभी भी काम पे बात नहीं की। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात की। कितने साल हो गए, कभी सरसों का मुआवजा आया था क्या? पहले आया था। इस बार का मैंने कहा मुआवजे की रिपोर्ट बना के भेजो, सर्दी से फसल चौपट हो गई, बना के भेज दी। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि मंत्री जी मुआवजा कब दोगे? तो मंत्री जी का जवाब आया कि जो सर्दी से फसल में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं देंगे, ओला कोई जबरदस्त पड़ेगा और 70-75% फसल चौपट होगी, केवल उसको मुआवजा देंगे। तो मुझे लगा यार आप तो सर्दी की रिपोर्ट भिजवाइए, आप तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुरंत भगा वहीं से। मैंने कहा कलेक्टर साहब रात में ओला पड़ेगा, बैरोड का अखबार खेत में 1.5 बिलान लाडू जितना मोटा मोटा पड़ेगा। बोले साहब मैंने तो एसडीएम बताई नहीं। मैंने कहा एसडीएम गहरी नींद में सो रहा होगा, मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट वापस भेज। और मैंने एसडीएम को और सारे पटवारियां ने बुला लो और होल में चटकनी लगा के अन पत्रकारा ने भनकी न लागबा दी, नीति चूषा मूषा ने बता देता। और उनके चटकनी लगा और मैं बोलो भाई पटवारियों रात ने ओला पड़ेगा 1.5 बिलान लाडू जितना जितना। तो पटवारी बोले ना साहब हमारा हल्का में तो ना पड़ा। मैं कहा तूने बाड़मेर जानू है के? बड़े पीला पीला सांप रहे और खाट पर चढ़ जाए फिर काट ली, और बम्ब का गोला भी पड़े। पटवारी जी जानू है? बोल ना साहब तो फिर ओला पड़ेगा, लिख दे ओला पड़ेगा।
बोले साहब मर तो ना जाऊंगा। मैं कहा लिख दागो तो ना मरार, ना लिखो तो पक्को मरनू तय है, सांप काट के ही मरागो, लिख दे। अन पत्रकारा ने भले की नहीं लगी कि रिपोर्ट पलट गई, नहीं तो गोभी खोद देता मेरा धनी मेरी। और रिपोर्ट चली गई और मुआवजा मंजूर हो गया। मैं अब बिगाड़ लू, मारो के बिगाड़ोगे, बना दी जो बना दिया मत। अब मुआवजा आपको भी बताना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन हो, 11 विधानसभा में अलवर जिले में है, लेकिन सरसों का मुआवजा केवल मात्र बैरोड में आया है। और जिस गांव में एक भी व्यक्ति को मुआवजा मिल गया है, इसका मतलब पूरे गांव को मिलेगा। इस कंफ्यूजन डर में मत रहना, जैसे आधों को आ गया और आधों का नहीं आया है, वो कागज लगाने पड़ते हैं, पटवारी के पसीने आ रहे हैं, आधे तो लगा दिए उनका आ गया और आधे नहीं लगाए उनका रुका है। और जिसका खाता आधार से लिंक नहीं है उसका रुका है। अभी आचार संहिता सरकार किस डालेगी, यानी कि राज का पैसा है, उसमें यह पक्षपात नहीं हो सकता कि एक को मिल जाए दूसरे को ना मिले। 100% को मिलेगा, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह आपको बताना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना। दूसरा, अभी एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे अपन पैदल रोड शो करते हुए, तो हिम्मत है कि नहीं हमारे साथ चालवा की है यार? कहते अकेलो ही मत छोड़ दियो, रे रुक जाओ। फिर ही पत्रकार भाई है ना हमारी, वही फोटो खींचेंगे जब कम मिलोगा। तो सब चलोगे? और देखो जोश दिखना भी चाहिए। राजस्थान देख रहा है, आज ये सभा हो रही है ना, सभा 199 विधानसभा के एमएलए इसको लाइव देख रहे हैं कि बलजीत यादव का आशीर्वाद देने कौन आया लाइव। मुझे फोन आते हैं, बोला हमारा चुनाव लड़ रहा है एमएलए, और वो भी पूछता रहता है बहरोड को पता कर, बहरोड में क्यों है। जिज्ञासा है। मुझे एक बुजुर्ग एमएलए ने कहा, जैसलमेर के ने, मैंने पूछा कि बाबूजी आप 5 बार लगातार जीते हो, कोई मेरे को टिप्स दे ना, मैं जीत के दूसरी बार जा रहा हूं, कैसे जीता जाता है, कोई जनता नाराज तो नहीं है मेरे से, कैसे पता करूं। तो उस बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि बलजीत यादव जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है, चिंता मत कर, जनता धोखा नहीं करेगी तेरे साथ। जो विधानसभा में लड़े, क्षेत्र के विकास के लिए लड़े, उसको जनता हमेशा जिता के भेज दिए, इसलिए घबराना नहीं। सिर्फ जनता में जाके और कहना कि ताकड़ी के पालड़ा रख के तोलो, मुझसे पहले वाले को भी और मेरे काम को भी। अगर मेरा ताकड़ी का पालड़ा भारी हो तो मुझे चुनो, और अगर उसका भारी हो तो उसे चुनो, लेकिन न्याय करो। तो जनता बोले जनार्दन का रूप होती है, भगवान का रूप होती है, और भगवान कभी भी कर्म योगी के साथ अन्याय नहीं किया करता है, इसलिए आपके साथ भी अन्याय होने की कोई गुंजाइश नहीं। अब मैं गांव में जाता हूं, अनके पेट में दर्द हो जाए, इतना चाव मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमारे 80-80 साल की दादी जी गांव में भी जाऊं, कह रहे बेटो आए डीजे वाला बजा, एक बार खुशी खुशी में झूमांगा, तो अनके दर्द हो जाए यार, बूढ़ी बूढ़ी महिला घुटना में दर्द है, फिर भी कह झूमांगा, मारो पोतो आयो, मारो बेटो आयो। अन्य ढूंढे आदमी ना मिले, किराया का ले ले गांव में जाए। हरियाणा वाला के मौज कर रखी है मेरा धनी, चौकटियाला ने बुक करके लाऊं इसे। बिहारी आ गए एक दिन मिडवे में 4-5, बोले भाई साहब हमारा बोटवा भैरोड में भी अब की बार पड़ेगा। मगर यहां नाम लिखा हुआ है क्या? बोला अब की बार शायद 2-2 बोटवा देना पड़ेगा, एक बिहार में भी एक राजस्थान में भी। मगर 2 कैसे देगा भाई? बोले वो हमको नेता लोग ले जाते हैं चौकटी से, 500-500 रुपया देते हैं, एक पौवा देते हैं, और वहां पे लाडू पुड़ी भी खिलाते हैं,
पंचमुखी हनुमान जी पे रैली करते हैं और फिर कहते हैं हाथ खड़ा करो कि मुझे ही वोट दोगे। तो भाई साहब हम हाथ खड़ा करके हाँ भरवाते हैं, हम सोचे हमारा वोट ही पड़ रहा हूं तभी तो हाँ भरवा रहे। अरे मैं कहा मेरा धनी बहरोड का तो मिल नहीं रहा, अब किराया आला सी तो काम चलाऊ ही बेचारा, तू मत गलत फहमी में रह जी, तू बिहारी टेंशन में आ गया। मगर भाई टेंशन में क्यों आ गया? बोले साहब रैली में जाने का इतनी मौज थी तो वोट देते तो शायद 20-30 हजार में एक वोटवा बिकता हमारा, ये तो नुकसान कर दिया। तो इसलिए अभी डीजे बाजार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई लंबो भाषण होगा, अब चालो रोड शो करो। आजकल मैं गंडाला में गया, छोटा छोटा बालक उम्र वन की 3-4 साल की, और गाना रख चला रखा बलजीत भाई राख चढ़ाई। तो बोले सुनो, बोले ये बच्चे भी गाना ये चलाते हैं, तो अब यही गाना चलेगा और आप सब साथ चलोगे, जोश दिखना चाहिए। बताना चाहता हूं पीछे कोई नहीं रहेगा, साथ कौन कौन चलेगा हाथ खड़े करके बता दो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।